आज नवरात्रि का 9th डे है जो डेडिकेट किया जाता है माँ लक्ष्मी को, विच इज़ द सिंबलिक फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन। हमने 8 दिन माता की मुख्तलिफ़ रूप का डिस्कस किया, तो मुख्तलिफ़ शक्तियों के बारे में आपसे डिस्कस किया, जिसमें पहली शक्ति थी पावर टू विथड्रॉ, यानी कि लोगों के बिहेवियर से, सिचुएशन से हमें डीअटैच होकर सोचना है। जब हम लोग डीअटैच होकर सोचते हैं तो फिर हमें लेट गो करने की आदत हो जाती है। जब हम लोग चीज़ों को लेट गो करते हैं तो फिर टॉलरेट करने की बात ही नहीं रहती। टॉलरेट भी हमारा नेचुरली संस्कार, हैबिट बन जाती है। जब टॉलरेट आ जाता है तो फिर हम लोगों को, सिचुएशंस को, रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग चीज़ों को, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास परखने की शक्ति उजागर होती है, इमर्ज होती है। जब परखने की शक्ति आ जाती है तो फिर डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। जब डिसीजन का पावर आ जाता है हमारे पास, और अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस या हमारे संस्कार, हमारी वीकनेस होती है तो फिर उसको फेस करने की भी शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब ये आठों की सात शक्तियाँ हमारे पास आ जाती है तो ऑटोमेटिकली एक शक्ति जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना। कोऑपरेट अगर फिज़िकली आप लोग समझें तो फिर हम लोग दान करते हैं, या मुख्तलिफ़ मज़हब के अंदर ज़कात वगैरह होती है, डोनेशन वगैरह होती है, तो ये तो फिज़िकली हो गया। पर एज़ फार एज़ थिंकिंग इज़ कंसर्न, हमें थॉट से भी कोऑपरेट करना चाहिए। हमें चिंता, स्ट्रेस, टेंशन के बजाय हमें उनको दुआएं देनी चाहिए, ब्लेसिंग देनी चाहिए। हमें हमेशा उनके बारे में केयर करनी चाहिए, ना कि एंजाइटी, स्ट्रेस या टेंशन क्रिएट करनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में सही नहीं है, या हमारा हस्बैंड किसी नशे वगैरह में इन्वॉल्व है, किसी बहन का, या फिर हमारी वाइफ और हमारी मदर की बनती नहीं, XYZ, या ऑफिस के अंदर हमारी कॉलीग से बनती नहीं है, या ड्यूरिंग स्टडीज़ हमारी जो कॉलीग्स होते हैं उनसे हमारी बनती नहीं है, तो हर जगह हमें कोऑपरेशन करनी चाहिए। थॉट्स से क्या करनी चाहिए? दुआएं देनी चाहिए, उनके बारे में केयर करनी चाहिए, ना कि टेंशन, स्ट्रेस वगैरह। माँ लक्ष्मी को आपने अमूमन देखा होगा कि उनको कमल के फूल पर या तो बिठाया जाता है या तो खड़ा हुआ दिखाया जाता है। तो उसका मतलब क्या है? कमल का फूल क्या होता है? कीचड़ में होता है। अब कीचड़ में रहते हुए फिर भी वो एक निराला नज़र आता है कमल का फूल, कमल का पुष्प। क्यों? ऐसे ही ये जो हमारी देह है, हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, हमें इस दुनिया में रहना है। यहाँ पर अच्छाई भी है, बुराई भी है, पर कमल के फूल की तरह सबसे न्यारा होकर रहना है। तो माता लक्ष्मी की, उसकी थॉट के अंदर बरकत होती है, और माँ लक्ष्मी के एक हाथ में सोने के सिक्के दिखाए जाते हैं और दूसरे हाथ से वो ब्लेसिंग देती है। तो दोनों हाथों से वो सबसे दुआएं, यानी कि सबको देती हैं। अब ये सोने के सिक्के क्या दर्शाते हैं? ये है साइन ऑफ द नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास धन है, तो फिज़िकली आपको धन देना होगा, बांटना होगा, और नॉलेज है तो आप दोस्तों के साथ, अपनों के साथ नॉलेज, ज्ञान को बांटिए। और अगर जहाँ पर लोगों के संस्कार ओरिजिनलिटी से मैच नहीं होते, उनमें जेलसी है, हेटनेस है, हसद वगैरह है, तो फिर वहाँ पर आपको उनको ब्लेसिंग देनी चाहिए, ना कि अपने माइंड के अंदर अपने माइंड को नॉइज़ी बनाना चाहिए। बस स्टॉप करके अपने माइंड को, उनको जस्ट ब्लेसिंग देनी चाहिए। जय माता की। आज नवरात्रि का 9th डे है